नमस्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का पाठ हम कर रहे हैं। भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पे ये पाठ जारी है। रामनवमी तक मैं ये पाठ करने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि कर भी लूं। और कल हमने राम को एक प्रेमी के रूप में देखा कि कैसे वो सीता के प्रेमी है और कैसे वो प्रेम उन्हें शक्ति देता है। जब वो रावण से हार जाते हैं एक दिन के युद्ध में, फिर उसके बाद उन्हें शक्ति मिलती है और उस शक्ति को लेके वो आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है किस तरीके से उनमें एक भाव आता है, लेकिन फिर से उनका एक वो भाव चला जाता है जब उन्हें रावण को जैसे ही याद आता है कि आज रावण ने उन्हें हरा दिया है और माँ सीता उनके पास नहीं है, तो फिर से राम जो है वो दुखी हो जाते हैं। और फिर सुन हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, यहाँ पे हमने कल का पाठ छोड़ा था। और आज मुख्य रूप से आज हनुमान की चर्चा करेंगे, महावीर जी की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनका इस युद्ध में योगदान है और राम के वो किस तरीके से भक्त हैं। तो आज राम के भक्त का, राम की भक्ति का नहीं, आज राम के भक्त का पाठ होगा और आज महावीर जी पे ये पाठ केंद्रित होगा। तो आइए शुरू करता हूँ। भावित नयनों से सजल गिरे मुक्तादल, आज भीगे हुए नयनों से, जल से भरे हुए नयनों से मोतियों जैसे जो बूंद गिर जाती है। और उसी के पास बैठे हुए हैं कौन? मारुति, हमारे हनुमान जी बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद। और वहीं पे हनुमान बैठे हुए हैं जो राम के चरण कमल को देख रहे हैं। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिंद, और जो अस्तित्व में कि अनास्तित्व में एक समान रहते हैं वो राम के चरण अरविंद को देख रहे हैं, जिनकी निंदा ही संभव नहीं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, साधना में भी जब राम लीन है तब भी वो एक समता बनाए हुए हैं। उनका वाम जो हस्त है वो दक्षिण पद पर है और दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद, और जो दक्षिण जो हाथ है वो वाम चरण पर है। और ये देखकर जो है हनुमान गदगद हो रहे हैं। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, और सत्यचित आनंद रूप यानी सत्य यानी सच, चित्त यानी चेतना, और आनंद यानी ब्लिस यानी परम सुख, उनका रूप पाकर, उनका विश्राम धाम पाकर महावीर आज प्रसन्न है। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, आज वो पूर्ण भक्ति से, अजपा विधि से यानी हंस विधि से, कि चुन चुन के जहां पे हर चीज में भक्ति निकाल ली जाए, आज उस विधि से राम का नाम वो ले रहे हैं महावीर बैठ के। युग चरणों पर आपरे अस्तुवे अश्रु युगल, तो भी न चाहते हुए भी उनके चरणों पे देखते हैं कि वो आके वो अश्रु की बूंदें आके गिर जाती हैं राम के चरण पे, जिसपे वो ध्यान टिकाए बैठे हुए हैं। और देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारादल, और तब हनुमान जी ने देखा कि नभ में जैसे तारादल के समान, तारा के समान, जब आकाश में ताराओं सी जैसी कोई चमकती है, आज उस मोती जैसा एक चमक उन्हें दिखाई देता है। और उसके बाद ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, ये उन्हें लगता है कि आज ये राम के चरण नहीं है, आज ये काली के प्रभाव में ये चरण आ गए हैं जिन काली माँ की पूजा रावण ने की है। सोहते मध्य में हीरक युग यादो कौस्तुभ्य, आज वो जो मोती कौस्तुभ नाम की जो भगवान विष्णु धारण करते हैं, आज वो प्रश्न करते हैं कि क्या वो कौस्तुभ मोती जो है आज राम ने धारण कर रखी है, क्या वो आज वो वही है? टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, और जो ध्यान मग्न हो गए थे हनुमान राम पे ध्यान लगाकर, और राम पे ध्यान लग जाना स्वाभाविक है क्योंकि राम का अर्थ ही होता है कि सर्वत्र रमते इति रामा, और जो उनके इतने सामीप्य में रहे, जो उनके चरणों पे ध्यान लगा के रहे, उनका ध्यान लगना तो स्वाभाविक ही था। फिर भी उनका ध्यान टूट जाता है और उनका स्थिर मन जो है वो बेचैन हो जाता है। टूटावर तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की दृष्टि देखा अविकल, और अब वो संदिग्ध भाव से देखकर उनकी दृष्टि देखती है
और लगातार उन पे देखती रहती है हनुमान की दृष्टि। बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, जो कमल लोचन, जो राजीव लोचन भगवान श्री राम है, आज अभी वो वहीं बैठे हैं, लेकिन उनके नयनों में अश्रु है। भगवान राम जो है वो रो रहे हैं, क्योंकि भगवान राम मनुष्य रूप में है, क्योंकि रावण ने यही वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य और वानर से ही हार पाऊं, मनुष्य और वानर ही जो है मेरा सामना कर सके, उनसे ही मुझे खतरा हो। तो इसलिए जब हरि आते हैं, जब भगवान विष्णु आते हैं, तो वो अपनी तमाम शक्तियों को छोड़ के आम मनुष्य बनकर आते हैं। और भगवान राम इसलिए ही हमारे लिए ज्यादा औचित्य रखते हैं, भगवान राम से इसलिए ही हम ज्यादा प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि वो रोते भी हैं, वो हारते भी हैं, लेकिन जीतते भी हैं। वो कोई हॉलीवुड के सुपर हीरो नहीं है जिनके पास सुपर पावर है, वो आम इंसान है, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, वो उन्होंने साधना की, उससे उन्होंने शक्ति प्राप्त की और वानर भालुओं की सेना बनाकर उस समय के सबसे बड़े योद्धा जो अन्याय के पथ पर चला गया था उसे पराजित किया और अपने प्रेम को प्राप्त किया। बैठे वे वहीं कमल नयन पर सजल, कमल लोचन पर सजल नयन, बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, वे वहीं बैठे हुए हैं कमल लोचन, लेकिन आज उनमें अश्रु है। और व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, और आज वो मुख जो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, आज वो मुख जिस पर हमेशा एक तेज रहता है, वो आज व्याकुल व्याकुल सा लग रहा है, आज वो निस्तेज सा लग रहा है, आज वो मुरझाया हुआ सा लग रहा है। ये अश्रु राम के आते ही मनवे विचार, और जैसे ही हनुमान जी को ये विचार आया कि ये जो आंसू है ये तो भगवान श्री राम के हैं, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। अब उनमें जो शक्ति के जो परम स्रोत हनुमान है, शक्ति का समुद्र जिनमें बड़ा हुआ है, आज उसमें हलचल आया, आज उसमें उफान आया और वह उद्वेलित हो उठा, वह उफना गया है। और अब हनुमान क्या करते हैं, हो स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। और ऐसा लग रहा है जैसे 49 पवन में एक साथ बहने लगी हो और 49 पवन में एक साथ श्वास आ गई हो, क्योंकि वो पिता पक्ष से तुमुल है, यानी तूफान है। भगवान महावीर जो है वो पिता मारुति है, वो पवन तनय उन्हें कहा जाता है, वो पवन पुत्र है, इसलिए वह पिता के पक्ष से तूफानी है। और यही बाबा तुलसी ने लिखा कि हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा कपि बरी लाग आकाश। तो एक समय 49 पवन तब भी चलवाया उन्होंने, और 49 पवन एक प्रतीक है प्रलय का। तो अब हनुमान जो है वो प्रलय की तरफ बढ़ते हैं, और प्रलय कैसे कैसे आता है ये बहुत अच्छे से निराला ने समझाने की कोशिश किया है कि एकत्र वृक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, और जो वृक्ष पे भगवान राम के अश्रु उन्हें दिखाई देता है उसे पहले उड़ाने का वो प्रयास करते हैं। उसके बाद सत घूर्णा व्रत तुरंग भंग उठे पहाड़, और फिर जो वो समुद्र में तरह तरह की लहरें उठ रही हैं, जो हनुमान जो उमंग के समुद्र हैं, अब उनमें लहरें उठना प्रारंभ होती हैं, और वो कभी लहरें उठती हैं और पहाड़ों की तरह ऊपर जाती है, फिर गिर जाती हैं, तुरंग भंग होता है। और फिर जल राशि जल पर चढ़ता खाता पछार, और फिर जो जल राशि जल पर चढ़ता खाता पछार, और जल की जो राशि है, जल का जो स्टोर है, वो ऊपर उठता है, फिर गिरता है, पछार खाकर नीचे गिर जाता है। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फित वक्ष, और जितने भी बंधन है धरा पर, जितने भी संधियां हैं धरा पर, उसको तोड़ता है और वो छाती फुला लेता है। भगवान महावीर जो है अब भीमाकार हो रहे हैं, भीम रूप धरी असुर संहारे। तो अभी वो असुरों को संहारने के लिए, वो कालेमा मिटाने के लिए, भगवान राम का दुख दूर करने के लिए अभी वो अपनी पूर्ण शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फित वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। और हर पल जो है दिशाओं को जीत लेने वाला सामर्थ्य जो है उनमें बढ़ता जाता है। सतवायु वेग दूबा अटल में देश भाव, और उनमें एक वायु का, सैकड़ों वायु का वेग आता है, जिससे पृथ्वी लगता है कि
डूब जाएगी, जिसका कोई तल अतल का पता नहीं चलता है। जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, और समुद्र जो है वो अपने अंदर का उसे मथते हैं और उसको हवाओं में मिला देते हैं, और इससे जो है वो उच्च ध्वनि प्रकट होती है। वज्रांग तेज धन बना पवन को महाआकाश, और अब वो पवन को मिला देते हैं, वो आकाश को मिला देते हैं, पवन को ले जाके आकाश में मिला देते हैं। पहले धरती को मिलाते हैं जल में, फिर उस जल को पवन में मिलाते हैं, फिर उस पवन को ले जाके आकाश में मिला देते हैं, और इस तरह से जो, और सब को फिर शमशान महाकाश बना देते हैं और उससे अनल बना देते हैं। तो पांचों तत्व सिर्फ और सिर्फ प्रलय के समय मिलता है। तो इस तरीके से वो प्रलय लाने का प्रयास करते हैं भगवान महावीर। पहुंचे एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, और जो 11वें रुद्र हैं अब वो क्षुब्ध होकर एक अट्टहास करते हैं। और ये एकादशवें रुद्र की एक कथा ऐसे भी आती है कि रावण को जब पता चलता है कि ये तो महावीर जो है वो तो रुद्र के अंश है, ये तो रुद्र के अवतार है, तो ये मुझ पे रुद्र कैसे कर सकते हैं प्रहार, मैं तो उनका इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान महादेव का, तो ये रुद्र रूप में मुझ पे प्रहार कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसे याद आता है, वो सोचता है कि मैंने 10 शीश काटे थे, 10 शीश काट के चढ़ाए थे, और ये हनुमान जो है 11वें रुद्र है, तो इनकी मैंने पूजा नहीं की थी, तो शायद इसलिए ये मुझ पे क्रोधित है। तो 11वें रुद्र की ऐसे कथा आती है कि रावण महिमा श्यामा विवाह बरी अंधकार, और रावण की महिमा को बढ़ाने वाला ये अंधकार जो है वो जिसकी रक्षा माँ काली कर रही हैं, और यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, और इस तरफ से जो रुद्र हैं भगवान महावीर हैं वो तेज का रूप धारण कर लेते हैं। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, उस ओर शिव की शक्ति है, शंकर महादेव की शक्ति नहीं, शिव की शक्ति जो परम तत्व है, इस ब्रह्मांड का परम तत्व जो है वो शिव है, जिनको वश में नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में आद्य शंकराचार्य लिखते हैं कि मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न मन बुद्धि न अहंकार में चित्त हूँ, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, मैं चित्त के आनंद का स्वरूप हूँ, मैं सबसे परे हूँ, मैं शिव हूँ। उस शिव की शक्ति एक तरफ है, और एक तरफ इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, और इस तरफ भी रुद्र ही है, इस तरफ भी रुद्र है जो राम द्वारा ही पूजित है, राम द्वारा ही उच्चारित है। भले हनुमान जो है वो राम के सेवक हैं, लेकिन राम के जो इष्ट देव हैं वो भी महादेव हैं, और इस समय वो रुद्र रूप धारण कर चुके हैं हनुमान, तो इस समय वो राम के इष्ट देव हो चुके हैं, और अभी उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों से वो पूजित हैं। तो एक तरफ रावण जो है वो भगवान शिव की, महादेव के शक्ति की पूजा कर रहा है, और दूसरे तरफ इस तरफ से हनुमान है जो स्वयं ही रुद्र है। तो शिव से जब टकराव होता है तो फिर क्या होता है कि करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, और पूर्ण निश्चय करके कि अब मैं इस पूरे पृथ्वी और पूरे आकाश को निगल लूंगा, कि जब मेरे राम ही दुखी हैं, जब मेरे स्वामी ही दुखी हैं, तो ये धरती रहे कि जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, और इस महानाश को देखकर शिव जो सबसे बड़े हैं, शिव जो किसी बंधन में नहीं है, वो भी क्षण भर को चंचल हो गए, और श्यामा के पदतल भार धरन हर मंद स्वर, और जो माँ काली के चरणों का भार भी सह लेते हैं, वो आज मंद स्वर से बोलते हैं कि बोले सबरो देवी निज तेज नहीं वानर, बोले कि अपना जो तेज है हे देवी आज तुम संभाल लो, क्योंकि तुम इसे साधारण वानर समझ रही हो, ये साधारण वानर नहीं है, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, ये महावीर है, ये किसने कभी अपना ब्रह्मचर्य खंडन नहीं किया है। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, राम के अर्चना का मूर्तिमान कंक्रीट प्रतीक है, यह राम की अर्चना का जो प्रतीक हो सकता है उच्चतम, यह वो व्यक्ति है, और इसका जो शरीर है वो अक्षय है, इसे तो जो क्षय हो ही नहीं सकता। ये तो माँ सीता ने आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो खूब करहूं रघुनायक छोहू। और एक जगह और प्रसंग में आता है जिसमें 7 चिरंजीवियों के नाम बताए जाते हैं कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण,
कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवी, तो 7 चिरंजीवियों के नाम आते हैं, उसमें भी हनुमान आता। तो उस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए निराला लिखते हैं और भगवान शंकर से कहवाते हैं देवी को कि ये तो इसका शरीर तो अक्षय है देवी, कि अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। और ये जो 11वें रुद्र हैं ये हमेशा ब्रह्मचर्य में रत हैं, ये तो धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनंत, और ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम भक्त हैं, ये तो इनके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, और ये लीलाओं में उनके सहचर हैं भगवान राम। भगवान विष्णु जो हैं वो जब राम का रूप लेके आए हैं तो उनके लीलाओं में सहचर होने के लिए मैंने स्वयं ही रुद्र का अवतार हनुमान के रूप में लिया है। तो मैं लीला सहचर हूँ, वो दिव्य भाव है। तो इन पर अगर तुम प्रहार करोगी, तुम मुझ पे ही प्रहार करोगी देवी, तुम मेरी ही शक्ति हो और मुझ पे ही प्रहार करोगी, तो करने पे होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तो अगर तुम उस पर प्रहार करोगी तो तुम्हारी हार जो होगी वो भयंकर होगी। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, तुम विद्या का आश्रय लो और महावीर को समझाओ, झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। और निश्चय ही महावीर जो है वो झुक जाएंगे और ये जो विरोध है ये खुद ही समाप्त हो जाएगा। कि एक तरफ कालिमा रहेगी कि तेज रहेगा, कि तुम रहोगी कि उस तरफ से रुद्र रहेंगे। ये जो रोध है ये स्वयं समाप्त हो जाएगा। कहे हुए मौन शिव पवन तनय में भर विस्मय, और अब जो है पवन तनय में भगवान महावीर में विस्मय भरता है और रुद्र जो है वो जो शिव है वो मौन हो जाते हैं। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, और माँ महाशक्ति जो है वो माँ अंजना का रूप लेकर आकाश में प्रकट होती है और बोलती है, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, कि तुमने रवि को भगवान सूर्य को निगला था, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, तब तुमको समझ नहीं था, तब तो तुम बच्चे थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, अब चूंकि तुमने एक बार निगल लिया है तो यही भाव तुम्हारे अंदर फिर बार बार उठ रहा है। यह लज्जा की है बात माँ रहती सहसे, तुम इसमें फूल रहे हो लेकिन ये तो लज्जा की बात है और ये तुम्हारी माँ को सहना पड़ता है कि यह महाकाश है वास शिव का निर्मल, और ये जो महाकाश है, ये जो सब चीज से परे स्थान है, ये जो परम समाधि का स्थान है जहाँ पे परम तत्व शिव का वास है, तुम उसे निगलने जा रहे हो। यहाँ तो शिव निर्मल रूप में रहते हैं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे रूप है, जिसमें वो महादेव रूप नहीं है, जो शिव का रूप है, वो उस रूप में रहते हैं। पूजते जिन्हें श्री राम उसे कृष्ण को चल, और आज तुम उन्हें ही कृष्ण जा रहे हो जिन्हें श्री राम तुम्हारे जो स्वामी है वही पूजते हैं। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़ कर धर्म कर रहे कार्य, यह असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। क्या ये जो असंभव सा दिखने वाला कार्य है, अनादरणीय जो कार्य है, क्या यह भगवान राघवेंद्र जो है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, यह उनके लिए धारण करने योग्य होगा? क्या वो सह पाएंगे? और अगर वो सह लेंगे तो क्या उनकी इससे बदनामी नहीं होगी? कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई। और यह सुनते ही हनुमान जी जो है वो नम्र हो जाते हैं, क्योंकि वो तो विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, बाबा तुलसी लिखते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर। तो जैसे ही उन्हें विद्या से समझाया जाता है वो तुरंत समझते हैं और तुरंत ही वो नम्र होते हैं। और जैसे ही वो नम्र होते हैं, माँ जो है, माँ काली जो है, वो अंजना रूप में जो आई थी, वो तुरंत जो है वो लीन हो जाती हैं। उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। और अब जो है भगवान हनुमान जो है, भगवान महावीर जो है, वो प्रभुपद में जाके लीन हो जाते हैं और नम्र होकर वहां पे फिर से भगवान राम के चरणों में जाके बैठ जाते हैं। तो आज का पाठ भगवान महावीर को, हनुमान जी को समर्पित था। कल आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा को आगे बढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा। भारत के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए, आज के युवाओं के परम आदर्श जो हो सकते हैं, उनके कथा के लिए, आज उनके जन्मदिन के लिए जो मैं ये पाठ कर रहा हूँ, उससे जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा होगा। तो जवानी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।